हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे और स्वस्थ होंगे। आज हम लोग बिहार पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 1 मई 2010 के शिफ्ट में साइंस प्लस स्टैटिक जीके से पूछे गए सभी प्रश्न को कवर करेंगे। आज का ये क्लास प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का दूसरा प्रैक्टिस क्लास है। अगर आपने इससे पहले ये क्लास को नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया, उस लिंक पे क्लिक करके उस क्लास को भी देख लीजिए। तो आइए हम लोग आज की क्लास को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, गुप्त काल के प्रसिद्ध गणितज्ञ थे। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। इन चारों में से किसका संबंध गणित से है? गणित से संबंध है आर्यभट्ट। आर्यभट्ट का संबंध है गणित से, इसलिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। ऑप्शन ए में आपको दिया गया है कालिदास। कालिदास जी की एक प्रसिद्ध किताब है जिसका नाम है मेघदूत। क्या नाम है किताब का? किताब का नाम है मेघदूत। कई बार एग्जाम में पूछा गया है, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। ऑप्शन डी में दिया गया है विशाखा दत्त। इसकी भी एक प्रसिद्ध किताब है जिसका नाम क्या है? इस किताब का नाम है मुद्रा राक्षस। किताब का क्या नाम है? किताब का नाम है मुद्रा राक्षस। ये भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है। समझ में आ गया? अगला क्वेश्चन है, सार्क में मुख्य भूमिका निभाने वाला देश है। तो सार्क में मुख्य भूमिका निभाने वाला देश है भारत। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस प्रश्न का सही आंसर। इसके बाद आपको पता होनी चाहिए सार्क के बारे में। तो सार्क का स्थापना कब किया गया था? तो इसका स्थापना किया गया था 8 दिसंबर 1985 में। 8 दिसंबर 1985 में इसकी स्थापना कहाँ पे किया गया था? तो इसका स्थापना किया गया था ढाका में। ढाका कहाँ पे स्थित है? ये स्थित है बांग्लादेश में। बांग्लादेश का कैपिटल क्या है? बांग्लादेश का कैपिटल है ढाका। और यहीं पे इसकी स्थापना किया गया था 1985 में। इसके बाद आपको पता होनी चाहिए सार्क का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है। तो सार्क का मुख्यालय है काठमांडू में। काठमांडू में स्थित है सार्क का मुख्यालय। काठमांडू कहाँ पे है? ये स्थित है नेपाल में। इसके बाद आपको पता होनी चाहिए सार्क में टोटल सदस्यों की संख्या कितनी है। तो सार्क में सदस्यों की संख्या है कुल 8। और 8 सदस्य कौन कौन से हैं ये बात हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा आप लोग, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अमेरिका, कनाडा, डेनमार्क, ब्रिटेन, पुर्तगाल, फ्रांस, बेल्जियम, हॉलैंड, लग्जमबर्ग, तुर्की और ग्रीस ने एक सैनिक संधि की जिसे कहा जाता है। तो इस सैनिक संधि को कहा जाता है नाटो। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस प्रश्न का सही आंसर। इसके बाद आपको पता होनी चाहिए नाटो का फॉर्मेशन किया गया था 1949 में। और नाटो का मुख्यालय कहाँ पे है? नाटो का मुख्यालय है ब्रुसेल्स में। नाटो का मुख्यालय कहाँ पे है? नाटो का मुख्यालय है ब्रुसेल्स में। और ब्रुसेल्स कहाँ पे है? बेल्जियम की राजधानी है ब्रुसेल्स। इसी बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में नाटो का मुख्यालय है। इतना बात आपको पता होनी चाहिए इस क्वेश्चन से रिलेटेड। अगला क्वेश्चन है, अलाई दरवाज़ा किसके शासनकाल में बना था? तो अलाई दरवाज़ा बना था अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, राजा राम मोहन के द्वारा चलाया गया सुधार आंदोलन था। तो यहाँ पे क्वेश्चन के लैंग्वेज को चेंज करके पूछा गया है। आप लोग पढ़े होंगे ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन है। तो ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन है? ब्रह्म समाज के संस्थापक है राजा राम मोहन राय। और यहाँ पे क्वेश्चन की लैंग्वेज को चेंज करके पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, 1946 ईस्वी में उद्देश्यों संबंधी प्रस्ताव की रचना किसने की? तो 1946 ईस्वी में उद्देश्यों संबंधी प्रस्ताव की रचना की जवाहरलाल नेहरू ने। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। आपको डेट याद रखनी है 13 दिसंबर 1946 को। 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा के समक्ष पेश किया था। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता या मृत्यु का नारा किसके द्वारा दिया गया? तो स्वतंत्रता या मृत्यु का नारा दिया गया था अमेरिकी सेना के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, बोस्टन बंदरगाह पर 340 चाय के बक्सों को समुद्र में फेंका गया। तो इस घटना को किस नाम से जाना जाता है? इस क्वेश्चन में ही आपको आंसर दिया गया है। बोस्टन बंदरगाह से संबंधित है बोस्टन टी पार्टी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर।
अगला क्वेश्चन है गद्दार पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी। तो गद्दार पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी। गद्दार पार्टी की स्थापना हुई थी सैन फ्रांसिस्को में। सैन फ्रांसिस्को में कौन सी पार्टी की स्थापना हुई थी। सैन फ्रांसिस्को में गद्दार पार्टी की स्थापना हुई थी। और ये सैन फ्रांसिस्को कहाँ पे है, ये जगह है यूएसए में। इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद आपको पता होनी चाहिए 1 नवंबर 1913 में इसका फॉर्मेशन किया गया था। इस पार्टी की स्थापना कब किया गया था, 1 नवंबर 1913 को। और कहाँ पे किया गया था, सैन फ्रांसिस्को में। और ये सैन फ्रांसिस्को कहाँ पे है, ये है यूएसए में। और किसके नेतृत्व में इस पार्टी का गठन किया गया था, तो लाला हरदयाल जी के नेतृत्व में। लाला हरदयाल जी के नेतृत्व में इस पार्टी का गठन किया गया था। इतना बात आपको पता होनी चाहिए। समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन है महात्मा गांधी ने भारतवर्ष में पहला सत्याग्रह कहाँ प्रारंभ किया। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। महात्मा गांधी जी के द्वारा 1917 ईस्वी में बिहार के चंपारण जिले में पहला सत्याग्रह प्रारंभ किया गया था। इसके बाद आपको पता होनी चाहिए अहमदाबाद मिल आंदोलन कब किया गया था, 1918 ईस्वी में अहमदाबाद मिल आंदोलन किया गया था गांधी जी के द्वारा। इसके बाद बारदौली सत्याग्रह कब किया गया था, तो बारदौली सत्याग्रह हुआ था 1928 में। खेरा आंदोलन कब हुआ था, खेरा आंदोलन हुआ था 1918 में। इतना बात आपको याद रखनी है इस क्वेश्चन से रिलेटेड। समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन है असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था। तो असहयोग आंदोलन की शुरुआत किया गया था महात्मा गांधी जी के द्वारा 1920 में। और इस आंदोलन को 1922 में ही वापस ले लिया गया था गांधी जी के द्वारा। 2 साल तक ही ये आंदोलन चला था। समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन है जनगणना 2001 के अनुसार किस राज्य में महिला साक्षरता प्रतिशत सर्वाधिक है। तो जनगणना 2001 के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता प्रतिशत वाला राज्य है केरल। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। आपको याद रखना है जनगणना 2011 के अनुसार भी सर्वाधिक महिला साक्षरता दर है केरल का। दोनों बात आपको पता होनी चाहिए। समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा राज्य गेहूं के उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर सबको पता है, उत्तर प्रदेश हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है दार्जिलिंग जिला किस राज्य का भाग है। तो सिंपल क्वेश्चन है, दार्जिलिंग जिला किस राज्य में है। दार्जिलिंग जिला स्थित है पश्चिम बंगाल में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है विधान परिषद के सदस्य का कार्यकाल होता है। तो विधान परिषद के सदस्य का कार्यकाल होता है 6 वर्ष का। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। विधानसभा के सदस्य का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, विधानसभा के सदस्य का कार्यकाल होता है 5 वर्ष का। विधानसभा के सदस्य का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, तो इसका कार्यकाल होता है 5 वर्ष का। इन दोनों में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन है नीति निर्देशक तत्व सरकार के मार्गदर्शन हेतु किसके द्वारा दिए गए हैं। तो ये दिए गए हैं संविधान के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। अगला क्वेश्चन है पंचायती राज संस्थानों के जिला स्तर पर सर्वोच्च अंग का नाम है। तो जिला स्तर पर सर्वोच्च अंग जो होता है उसका नाम है जिला परिषद। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। अगला क्वेश्चन है किस राज्य में द्विसदनात्मक विधानमंडल नहीं है। तो सबसे पहले आपको पता होनी चाहिए द्विसदनात्मक विधानमंडल का मतलब क्या होता है। तो इसका मतलब होता है जहाँ पे विधानसभा और विधान परिषद हो, जहाँ पे विधानसभा के साथ साथ विधान परिषद हो। विधानसभा के साथ क्या हो, विधान परिषद हो, उसी को कहा जाता है द्विसदनात्मक विधानमंडल। और ये अवेलेबल है बिहार में, इसके बाद उत्तर प्रदेश में भी है, इसके बाद महाराष्ट्र में भी है, लेकिन केरल में नहीं है। और यही क्वेश्चन में पूछा गया है कौन से राज्य में द्विसदनात्मक विधानमंडल नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। के बाद आपको याद रखना है 6 ऐसे राज्य है जहाँ पे विधानसभा के साथ साथ विधान परिषद है। 3 तो ये हो गया बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र। इसके बाद आ जाएगा आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में भी विधानसभा के साथ साथ विधान परिषद है। इसके बाद कौन सा राज्य है, इसके बाद राज्य हो जाएगा कर्नाटक। कर्नाटक में भी है
विधानसभा के साथ साथ विधान परिषद। इसके बाद आपको याद रखना है तेलंगाना। तेलंगाना में भी क्या है, विधानसभा के साथ साथ विधान परिषद है। 6 ऐसे राज्य हैं जहाँ पे विधानसभा के साथ साथ विधान परिषद है। समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र में अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस और चीन अस्थायी सदस्य है। तो ये किसका अस्थायी सदस्य है? ये अस्थायी सदस्य है सुरक्षा परिषद का। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। इसके बाद आपको पता होनी चाहिए संयुक्त राष्ट्र के बारे में। इसका फॉर्मेशन किया गया था 24 अक्टूबर 1945 में इसका फॉर्मेशन किया गया था। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? इसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में। न्यूयॉर्क कहाँ पे है? न्यूयॉर्क है यूएसए में। यूएसए में स्थित है न्यूयॉर्क और यहीं पे इसका हेडक्वार्टर बनाया गया है। समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है? ऑप्शन ए में दिया गया है संघात्मक शासन प्रणाली। तो संघात्मक शासन प्रणाली भारतीय संविधान की विशेषता है, ये स्टेटमेंट हो जाएगा सही। ऑप्शन बी में दिया गया एक अलिखित संविधान। भारतीय संविधान एक लिखित संविधान है, इसलिए ये स्टेटमेंट हो जाएगा गलत। और क्वेश्चन में यही पूछा गया है कौन सा भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है। ऑप्शन बी में दिया गया स्टेटमेंट गलत है और यही हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की रिटायरमेंट की उम्र है। तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की रिटायरमेंट की उम्र है 62 वर्ष। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इस प्रश्न का सही आंसर। इसके बाद आपको पता होनी चाहिए 65 वर्ष में किसको रिटायर किया जाता है। तो 65 वर्ष में रिटायर किया जाता है सुप्रीम कोर्ट के जो जज होते हैं। सुप्रीम कोर्ट के जो जज होते हैं उसको रिटायरमेंट दी जाती है 65 वर्ष की आयु में। समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन है, राज्य का एक मूलभूत तत्व है। तो राज्य का एक मूलभूत तत्व है संप्रभुता। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इस प्रश्न का सही आंसर। अगला क्वेश्चन है, रदरफोर्ड के अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग द्वारा किसकी खोज हुई? तो रदरफोर्ड के अल्फा कण प्रकीर्णन द्वारा नाभिक की खोज किया गया था। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इस प्रश्न का सही आंसर। अगला क्वेश्चन है, वह सेल जिसमें विद्युत धारा का उत्पादन रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप होता है तो कहलाता है। तो विद्युत रासायनिक सेल कहलाएगा, क्योंकि रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बोला जा रहा है क्वेश्चन में, इसलिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस प्रश्न का सही आंसर। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण की दर अधिकतम होती है। तो प्रकाश संश्लेषण की दर अधिकतम होती है लाल रंग के प्रकाश में। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, एम्फीबियंस। तो सबसे पहले आपको पता होनी चाहिए एम्फीबियंस का मतलब क्या होता है। तो इसका मतलब होता है ऐसे जीव जो जल और थल दोनों में समान रूप से रह सकता है, उसी को कहा जाता है एम्फीबियंस। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब इसका एग्जाम्पल को समझिए। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा मेढक। मेढक जल में भी रह सकता है, इसके बाद स्थल यानी जमीन पर भी रह सकता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी। समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन है, फसलों पर डीडीटी के छिड़काव से प्रदूषित होता है। तो डीडीटी के छिड़काव से वायु भी प्रदूषित होता है, मृदा भी प्रदूषित होता है और जल भी प्रदूषित होता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, दहन की क्रिया के लिए निम्नलिखित में से कौन सी शर्त आवश्यक है? ऑप्शन ए में दिया गया अदहनशील पदार्थ की उपस्थिति, ये स्टेटमेंट हो जाएगा गलत। ऑप्शन बी में दिया गया है दहन के अपोषक पदार्थ की उपस्थिति, तो ये भी ऑप्शन हो जाएगा गलत। ऑप्शन सी में दिया गया ऑक्सीजन की अनुपस्थिति, ये भी स्टेटमेंट हो जाएगा गलत। ऑप्शन डी में दिया गया है पदार्थ के ज्वलन ताप की प्राप्ति, ये स्टेटमेंट राइट दिया गया है और ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इस प्रश्न का सही आंसर। अगला क्वेश्चन है, वायुमंडल का वह परत जो पृथ्वी पर रेडियो प्रसारण के लिए उत्तरदायी है। तो पृथ्वी पर रेडियो प्रसारण के लिए जो उत्तरदायी मंडल है वह है आयन मंडल। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस प्रश्न का सही आंसर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य फसल नहीं है? तो चावल ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, ये एक खाद्य फसल है। गेहूँ भी एक खाद्य फसल है, मकई भी एक खाद्य फसल है, क्योंकि इन तीनों को हम लोग खा सकते हैं।
लेकिन चाय को हम लोग खाते नहीं हैं, पीते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस प्रश्न का सही आंसर। अगला क्वेश्चन है, विषुवतीय रेखा क्षेत्र के सघन वन लाभदायक है। तो ये लाभदायक होता है जड़ी बूटी के लिए, इसका इस्तेमाल किया जाता है जड़ी बूटी बनाने के लिए इस वन का। अगला क्वेश्चन है, विषुवत रेखा के समीप तापमान सबसे अधिक होता है क्योंकि। ऑप्शन ए में दिया गया है ताप छोटे क्षेत्र में केंद्रित होता है, ऑप्शन बी में दिया गया है ताप बड़े क्षेत्र में केंद्रित होता है, ऑप्शन सी में दिया गया है विषुवत रेखा सूरज के समीप है, ऑप्शन डी में दिया गया विषुवत रेखा सूरज की तरफ झुका है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा गलत, ऑप्शन सी भी हो जाएगा गलत, बी भी हो जाएगा गलत, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस प्रश्न का सही आंसर। ताप जो है छोटे क्षेत्र में केंद्रित होता है, जिसके कारण विषुवत रेखा के समीप तापमान सबसे अधिक होता है। समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन है, थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई। तो थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किया गया था मैडम ब्लावात्स्की के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर। इस क्लास में इतना ही, मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको इसी तरह आगे का क्लास कंटिन्यू मिलता रहे।